गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शशि शर्मा, योर संस्कृत टीचर। देखिए बेटा, आज हम विलक्ष्य वाणी न कदापि में श्रुता चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए, शुरुआत करते हैं। कस्मिंश्चित् वने खर नखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म, स कदाचित् इतस्त परिभ्रमण शुद्धार्थ न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। अब देखिए, इसमें किंच जो कस्मिंश्चित् है उसका मतलब होता है किसी, वने यानी जंगल में या वन में, प्रतिवसति का मतलब होता है रहता था, नाम सिंह प्रतिवसति इसमें किसी जंगल में एक खर नखर नाम का शेर रहता था। स कदाचित इतस्त परिभ्रमण शुद्धार्थ न किंचिदपि आहार प्राप्तवान। अब देखिए, स का मतलब वह है, कदाचित का मतलब एक बार, इतस्त का मतलब होता है इधर उधर, परिभ्रमण का मतलब होता है घूमता हुआ, शुद्धार्थ यानी भूख से बेहाल, किंचिदपि का मतलब होता है किंचिदपि यानी थोड़ा सा भी, आहारम यानी भोजन, प्राप्तवान यानी प्राप्त किया। एक बार उसने किसी जंगल में एक खर नखर नाम का शेर रहता था, कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से बेहाल, थोड़ा सा भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। यानी कि वह उसको बहुत तेज भूख लगी थी, वह जंगल में भटक रहा था, लेकिन उसको एक दिन थोड़ा सा भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तत् सूर्यास्त समय एकाम महती गुहा दृष्ट्वा च अचिंत्यत। अब देखिए, तत् का मतलब होता है तब, सूर्यास्त समय यानी सूर्य के अस्त होने के समय में, एकाम यानी एक, महतीम का मतलब होता है विशाल, गुहाम यानी गुफा को, दृष्टवा यानी देखकर, अचिंत्यत का मतलब होता है सोचा। तब उसने सूर्य के अस्त होने के समय एक विशाल गुफा को देखकर उसने विचार किया, नूनम एतेषां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीव आगच्छति। अब देखिए, नूनम का मतलब होता है अवश्य, एतशाम का मतलब होता है इसमें, गुहाम का मतलब होता है गुफा में, रात्रों का मतलब होता है रात में, को अपि यानी कोई भी, जीवह का मतलब होता है प्राणी, आगच्छति का मतलब होता है आता है, कि यहाँ पर रात को उस गुफा को देखकर उसने विचार किया कि निश्चय रूप से ही इस गुफा में रात को कोई जीव अवश्य आता है। अत्र अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए अत्र का मतलब होता है यहाँ पर, अत्रेव का मतलब होता है यहाँ पर ही, निगुडो का मतलब छिपकर, तिष्ठामि का मतलब होता है बैठ जाता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर छिपकर बैठ जाता हूँ। एक बार इसका हिंदी अनुवाद देखिए। किसी जंगल में एक खर नखर नाम का शेर रहता था, कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से बहुत ज्यादा बेहाल होने पर भी उसको भोजन प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद सूर्यास्त के समय एक विशाल गुफा को देखकर उसने विचार किया कि निश्चय ही इस गुफा में कोई जीव रात को आता होगा, इसलिए मैं यहाँ पर छिपकर बैठ जाता हूँ। आगे देखिए। एतस्मिन् अंतरे गुहायां स्वामी दधिपुच्छ नामकः शृगालः समागच्छत्। अब देखिए, एतस्मीन का मतलब होता है इसी, अंतरे यानी बीच में, गुहायाम का मतलब होता है गुफा का, स्वामी यानी राजा, दधिपुच्छ यहाँ पर उसका नाम है शृगाल का, समागच्छत का मतलब होता है आ गया। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ है, वह उसके समीप आ गया या सियार के समीप आ गया। स च यावत पश्यति तावत सिंहपद पद्धति गुहाम प्रविष्टाम दृश्यते। वह उसके पास आ गया और वह जो ही देखता है कि शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रविष्ट हुए दिखाई पड़ते हैं। मतलब शेर उस गुफा में जाके छिपके बैठा था और शियार था उस गुफा का मालिक, और जब वह वहां पर आया तब उसने उसको वहां पर प्रवेश करते हुए के निशान, पांव के निशान उसने वहां पर देखे। दृश्यते न च बहिर्गता मतलब कि बाहर आए हुए के निशान नहीं थे। शृगाल अचिंत्यत, शृगाल ने विचार किया, अहो विनिष्टो अस्मि, यानी कि अरे अनष्ट हो गया, यानी सब कुछ नष्ट हो गया।
कि अहो विनिष्टो अस्मि, सब कुछ नष्ट हो गया। नूनम अस्मिन बिले सिंह अतीत तर्कयामी, नूनम का मतलब होता है अवश्य, अस्मिन का मतलब होता है इस स्थिति का मतलब है ऐसा, तर्कयामी का मतलब होता है महसूस करता हूँ, किम क्या, करवाणी का मतलब करूं, कि मैं ऐसा कुछ महसूस करता हूं कि निश्चय ही इस गुफा में कोई शेर है, अब मैं क्या करूं। देखिए इसका हिंदी अनुवाद देखिए एक बार। इसी बीच गुफा का जो स्वामी था, दधीपुच्छ नाम का जो शियार था, वह आ गया, और वह जैसे ही आता है त्यों ही वह देखता है कि शेर के पैरों के जो निशान है वह गुफा में प्रवेश करते हुए के तो हैं, लेकिन न च बाहिर्गता, लेकिन बाहर आते हुए के नहीं हैं। तो उसने श्रृगालय चिंत्य, श्रृगाल ने विचार किया कि अरे बहुत ही अधिक नष्ट हो गया, निश्चय ही इस गुफा में शेर है, ऐसा है तो मैं अब क्या करूं। अब देखिए बच्चों, आपको ये 2 पैराग्राफ अच्छे से पढ़ने हैं, समझने हैं, कॉपी में नहीं करने हैं। कॉपी में केवल आपकी बुक के पीछे के जो शब्दार्थ दे रखे हैं केवल वह करने हैं। धन्यवाद।